Why does the poet say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer money to buy another ball? The poet says, कवि कहता है, I would not intrude on him because he does not want to intervene in the natural process of learning. He wants the boy to learn the meaning of loss on his own. कवि इंट्रूड नहीं करना चाहता क्योंकि वह इंटरवीन नहीं करना चाहता जो स्वाभाविक प्रक्रिया है सीखने की उसके अंदर, और वो चाहता है कि लड़का खुद सीखे कि जो मीनिंग है लॉस का, खोने का, उसको जाने खुद ब खुद. ही ऑल्सो डजेंट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल. वह नहीं चाहता कि वह उसको पैसे दे दूसरी बॉल खरीदने के लिए, बिकॉज क्योंकि दैट वुड बी वर्थलेस, क्योंकि वह अपने आप में क्या होगा, वर्थलेस होगा. ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द लेसन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. और वो चाहता है कि लड़का खुद सीखे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व का जो पाठ है, सबक है, वह खुद सीखे. इसलिए वह उसको दूसरी बॉल के लिए पैसे नहीं देना चाहता. तो अपना क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है कि वाई डज द पोइट से, कवि क्यों कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसमें इंट्रूड नहीं करूँगा. वाई डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल. और इसका उत्तर भी हमें मिल गया कि वह लड़के को दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं देता है. Question number 2, staring down all his young days into the harbor where his ball went. Do you think the boy has had the ball for a long time? Is it linked to the memories of days when he played with it? Yes, the boy has had the ball for a long time. लड़के के पास बॉल काफ़ी लंबे वक्त से थी. When it bounced in the water, जब ये उछलती हुई पानी में चली जाती हैं, all his memories of days of childhood, बचपन की जितनी यादें थी, फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने एकदम फ्लैश की तरह आ जाती हैं. दिस लेड टू ए रियलाइजेशन दैट दोज मोमेंट्स वुड नॉट कम बैक. और इससे उसको अनुभूति होती कि वो पल तो वापस नहीं आ सकते. जस्ट लाइक द बॉल, ठीक बॉल की तरह जिसकी बॉल वापस नहीं आ सकती. ही कैन बाय न्यू बॉल्स, वह नई बॉल खरीद सकता है, नई गेंदें खरीद सकता है. एंड कैन सिमिलरली, और उसी तरीके से क्रिएट न्यू मोमेंट्स, नए मोमेंट है वो क्रिएट कर सकता है. बट दोज दैट आर गॉन, लेकिन वो जो चले गए हैं, वुड नॉट रिटर्न, वो लौट कर नहीं आएंगे. तो इसलिए वो हार्बर पे खड़ा रहता है और अपने पुराने दिनों को, बचपन के दिनों को याद करता है. उसे याद आता है कि कैसे वो जो बॉल चली जाती हैं और कैसे वो दिन बीत जाते हैं, वो वापस नहीं आ सकते. तो इसी तरह से हम लिंक कर सकते हैं उसकी मेमोरी को, उसकी यादों को, उसके द्वारा बचपन में बिताए गए दिनों के साथ. और यहाँ से इसका उत्तर भी प्राप्त हो जाता है कि लड़के के पास बॉल थी, वो काफ़ी लंबे वक्त से थी, इसलिए वो वहाँ पे खड़ा रहता है हार्बर पे, जहाँ पे उसकी बॉल चली गई है. पानी में एकटक घूरता रहता है, देखता रहता है उसको, और इसी तरह से उसकी जो पुरानी यादें होती हैं वो ताज़ा हो जाती हैं. व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन, यानी जो वर्ल्ड है पोजेशंस का, उसका मतलब क्या है. इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, कि संसार भरा हुआ है भौतिक चीज़ों से, वस्तुओं से भरा हुआ है. हियर एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु, एंड एवरी एक्शन, और प्रत्येक कार्य, इज़ मैड टू पजेस समथिंग, वो इसलिए है कि वो किसी न किसी चीज़ को पजेस करता है. वेदर इट इज़ द पोजीशन ऑफ लैंड, चाहे से वो स्वामित्व हो ज़मीन का, प्रॉपर्टी जायदाद का, मनी धन का, और एनी अदर थिंग, कोई भी दूसरी वस्तु. द पोइट सजेस्ट्स, कवि सुझाता है, सुझाव देता है, दैट लूजिंग अ बॉल, की एक बॉल खो देना, गवा देना, विच इज़ वेरी स्मॉल थिंग, जो कि काफ़ी स्मॉल थिंग, एक छोटी सी बात है, छोटी सी चीज़ है, वुड मेक द बॉय अंडरस्टैंड, और वो बच्चे को समझा देती है, वॉट इट इज़ लाइक टू लूज समथिंग दैट वन पजेस्ड, कि वो ठीक उसी तरह से जिस प्रकार की किसी के नियंत्रण में, किसी के अधिकार में कोई वस्तु होती है, वह उसको गवा देता है. तो उसको इसका मीनिंग समझ में आ जाता है कि संसार है ये भौतिक है और भौतिकतावादी चीज़ों से भरा हुआ है. इसलिए यहाँ पे ये काफ़ी अप्रोप्रिएट है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन. डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर. आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं कि लड़के ने इससे पहले कुछ खोया है. पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर, ऐसे वर्ड को आपको पिक आउट करना है जो इस आंसर को काफ़ी सजेस्ट बनाते हैं, सुझाते हैं. नो इट सीम्स, नहीं ऐसा प्रतीत होता है, दैट द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, की इससे पहले लड़के ने कभी कुछ नहीं खोया है. द वर्ड्स दैट सजेस्ट
जो शब्द ये सुझाव देते हैं आर वो है ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन की ये वर्ल्ड ऑफ पोजीशन है, स्वामित्व का जो संसार है उसके अंदर वह अपनी पहली जिम्मेदारी को, उत्तरदायित्व को क्या करता है, सेंस करता है, समझता है। व्हाट डज द पोइट से, कवि क्या कहता है, द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल की लड़का जिसने बॉल गंवा दी उसे क्या सीखता है। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर वर्ड्स, और इसे अपने शब्दों में समझाने की कोशिश कीजिए। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट द बॉय इज़ लर्निंग कि जो लड़का है वो सीख रहा है, टू कॉप अप विद द लॉस ऑफ द बॉल, और वो कॉप अप करने की कोशिश करता है जो बॉल उसने खो दी है उसके साथ। हिज एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ, वह है अनुभव कर रहा है ग्रीफ का, दुख का, एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, और स्वामित्व वाले संसार में वो अभी सीखते हैं कि उसको ग्रो अप कैसे करना है। ही लर्न्स, वो सीखता है दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, की बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में, दैट आर लॉस्ट, जो खो दी जाती हैं, एंड कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, और वापस नहीं लाई जा सकती। ही इज सेंसिंग हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ही लॉस्ट द बॉल, जैसे बॉल खो देता है, गवा देता है, उसको अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। द बॉय विल लर्न और हाउ टू स्टैंड अप, कि लड़का सीख लेगा कि उसे सामना कैसे करना है, एंड लीव द लॉसेस, और कैसे वो छोड़ेगा उन लॉस को बिहाइंड, अपने पीछे, एज ही वुड हैव अंडरस्टूड, जैसे वो समझ जाएगा द ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ लॉस, की सही मायने यदि वो समझ जाता है कि खोने की जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो क्या होता है, तो वो सामना कर लेगा हर एक चीज़ का। हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच, क्या आपने कभी कोई चीज़ खोई है जो आपको बेहद पसंद थी, उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है और ये बताना है कि आपको कैसा अनुभव हुआ और आपने इस पर नियंत्रण कैसे किया। यस, आई हैव लॉस्ट मैनी थिंग्स इन लाइफ, हाँ मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, बट द लॉस ऑफ माई कैमरा, लेकिन मेरे कैमरे का जो लॉस था, विल ऑलवेज रिमेन फ्रेश इन माई मेमोरी, वो मेरी यादों में हमेशा ताज़ा रहता है। माई फादर हैड गिवन इट टू मी ऑन माई 14th बर्थडे, मेरे 14वें जन्मदिन पर मेरे पिताजी ने मुझे इसे दिया था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। आई शोड इट टू मैनी फ्रेंड्स, मैंने इसे अनेक दोस्तों को दिखाया था। वन डे, एक दिन, वी वेंट टू सी ए मैच, हम एक मैच देखने गए। वी वेंट टू द लोकल बस, हम एक लोकल बस में गए। आई प्लेस्ड इट ऑन माई सीट, मैंने इसे अपनी सीट पे रख दिया। व्हेन द बस स्टॉप कैम, जब बस स्टॉप आया, आई लेफ्ट द बस, मैंने बस छोड़ी, एंड फॉरगॉट द कैमरा ऑन द बस, और बस में कैमरा छोड़ दिया। इट वॉज लॉस्ट फॉर एवर, और ये हमेशा के लिए खो चुका था। आई रिमेंड सैड, मैं दुखी हो गया फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, एट दैट लॉस, उस लॉस को लेकर मैं काफ़ी दिनों तक दुखी हो गया था या दुखी रहा।